बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको बहुत बड़ी पेशरफ्त के बारे में बताएंगे कि चीन ने अमरीकी अब्दोस पर साउथ चाइना सी में हमला कर दिया है। उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत एक बार फिर बुरी तरह से रूस और अमेरिका के दरमियान फंस चुका है। भारत जो बार बार रूस की मिन्नत करता रहा कि अफ़गानिस्तान के मामले में उसे भी शराकतदार बनाया जाए, उसको भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए, आज रूस ने भारत को एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। रूस ने 20 अक्टूबर को तालिबान को मॉस्को बुलाया है मुज़ाकरात करने के लिए, और इन मुज़ाकरात में रूस ने चीन और पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी है। लेकिन इस सब में अनोखी बात क्या है कि रूस ने भारत को भी दावत दी है। वही भारत जो रूस की मिन्नत समाजत करता था कि उसे भी इन मुज़ाकरात में बिठाया जाए, लेकिन रूस कहता था कि आपका कोई काम नहीं। तो फिर अब रूस ने भारत को दावत क्यों दी है? इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे, डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बढ़ती जा रही है और हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कल चीन ने तीसरी आलमी जंग की वार्निंग दे दी और चीन के 56 तैयारों ने ताइवान के ऊपर परवाजें भरी। चीन अमेरिका को बार बार ताइवान वाले मामले में बाज रहने की वार्निंग दे रहा है, और उसके बाद आज क्या हुआ? आज बहीरा जनूबी चीन में अमेरिकी आबदोस किसी नामालूम शय से टकरा गई है। अमेरिकी हुकाम ने कहा है कि अमेरिका की एक जोहरी आबदोस उस वक्त किसी नामालूम शय से टकरा गई जब वो बहरुल काहिल के एशियाई हिस्से में ज़ेरे आब सफ़र कर रही थी। अब अगर इस आबदोस की खसूसियात और सलाहियतों को देखा जाए तो किसी छोटी मोटी चीज़ से टकराने से इस आबदोस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये एक न्यूक्लियर आबदोस थी जो बहरुल काहिल में चीन की जासूसी कर रही थी, और इस आबदोस के टकराने से इसमें मौजूद 11 अहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। खदशात ये बताए जा रहे हैं कि चीन ने इस आबदोस पर खुफिया हमला किया है जिससे इस आबदोस को नुकसान पहुंचा है, और अब ये आबदोस जासूसी करने के काबिल नहीं रही। बहरहाल चीन ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, उल्टा तशवीश का इजहार किया है और अमेरिका को कहा है कि वो मज़ीद मालूमात फराहम करे ताकि चीन इस पर कार्रवाई करे। चीन जानना चाहता है कि यह हादसा किस तरह से पेश आया। दूसरी तरफ अमेरिका भी इसका इल्ज़ाम चीन पर नहीं लगा रहा, लेकिन अमेरिकी खबर रसां इदारों का कहना है कि यह वाक़या इतना मामूली नौइयत का नहीं था कि इसको नज़रअंदाज किया जाए, इसकी तफ्तीश करना ज़रूरी है, क्योंकि चीन पिछले कई अरसे से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को बाज रहने की तनबीह कर रहा था। इसीलिए चीन ने अमेरिकी आबदोस को इस तरह से नुकसान पहुंचाया है कि अमेरिका को एक मैसेज मिल जाए कि चीन सोया हुआ नहीं है, चीन पूरी तरह से एक्टिव है। अगर आप चीन की हदूद में, चीन के पानियों में रहकर चीन की जासूसी करने की कोशिश करेंगे तो चीन आपको जवाब देगा। अमेरिका भी इस हमले की जिम्मेदारी खुलकर चीन पर इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि यह खुद अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी और बेइज्जती का बायस है। अमेरिकी आबदोस USS कंटेक्ट इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा इलाकों में सरगर्म है। चीन इस समंदर के अक्सरियती हिस्से पर कंट्रोल का दावा करता है, लेकिन अमेरिका और इस खिते के दीगर ममालिक चीनी दावे से इत्तफाक नहीं करते। फिलिपाइन, ब्रुनाई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम सभी कई दिहाइयों से तकरीबन तमाम बहीरा जनूबी चीन पर कंट्रोल के चीन के दावे से इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन हालिया बरसों में इन इख्तलाफात पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा हुआ है। इस इलाकाई तनाज़े में अमेरिका चीन के मुखालिफ बहुत से ममालिक की पुष्टपनाही करता है। ये वाक़या अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के एशिया पैसिफिक में एक तारीखी सिक्योरिटी मुआहदे ऑकस के चंद हफ्ते के बाद पेश आया, जिसे चीन का मुकाबला करने की कोशिश के तौर पर दिखाया जा रहा है। दरिया असना कौमी सलामती के मुशीर जैक सिल्वान ने BBC को बताया कि वो ताइवान और चीन के दरमियान के समुद्री हिस्से आबनाए ताइवान में अमन को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात पर तशवीश रखते हैं। वो ताइवान के एयर डिफेंस जोन में चीन की जानब से रिकॉर्ड तादाद में फ़ौजी तैयारे भेजे जाने के 4 रोज़ बाद अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बात कर रहे थे। अब आते हैं आज के दूसरे मौजू पर। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि भारत पिछले कई अरसे से रूस की मिन्नत समाजत करता रहा। कभी ईरान के चक्कर काटता था, कभी अमेरिका से कहता था कि उसे भी तालिबान की हुकूमत, अफ़गानिस्तान के मामले पर अमेरिकी फ़ौज के विड्रॉल के हवाले से भारत को भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन भारत जहां भी जाता था उसे एक ही जवाब मिलता था कि आपका कोई काम नहीं है। अब 20 अक्टूबर को रूस ने तालिबान को मुज़ाकरात के लिए मॉस्को बुलाया है, और इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए रूस ने पाकिस्तान और चीन को भी दावत दी है।
لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان مذاکرات کے لیے روس نے بھارت کو بھی دعوت دی ہے۔ اس سے پہلے جب بھی بھارت کو اگر دعوت دی بھی جاتی تھی تو پاکستان اس کی بھرپور مخالفت کرتا تھا، اور پاکستان کہتا تھا کہ اگر بھارت نے شرکت کی تو پاکستان ان مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا۔ اب پاکستان خاموش کیوں ہے؟ اب روس نے بھارت کو دعوت کیوں دی ہے؟ اب چین خاموش کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے پاکستان کو ایک بہت بڑا خدشہ تھا کہ اگر بھارت کو اہمیت دی گئی تو بھارت ان مذاکرات کو خراب کر سکتا ہے، کیونکہ بھارت کھلے عام امن عمل کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہا اور پوری دنیا تماشا دیکھتی رہی۔ اب ایک تو امریکی فوج مکمل طور پر افغانستان سے انخلا کر چکی ہے، دوسرا بھارت اس خطے میں امریکہ کا واحد اتحادی رہ گیا ہے۔ پھر اس سال کے آخر میں روس نے S-400 اینٹی میزائل سسٹم کی پہلی کھیپ بھارت کو دینی ہے۔ بھارت نے روس کے ساتھ $5.5 ارب کا ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت بھارت کو روس سے 5 عدد S-400 اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم ملنے ہیں۔ اس سے پہلے ترکی، جو امریکہ کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے اور نیٹو کا بھی سب سے بڑا الائنس ہے، جب ترکی نے روس سے S-400 اینٹی میزائل سسٹم خریدا تو امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگا دی۔ اس کے بعد بھارت وہ دوسرا ملک ہے جو روس سے S-400 اینٹی میزائل سسٹم خریدنے جا رہا ہے، اور امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی آر شیرمن نے اپنے حالیہ دورہ بھارت میں اس بات پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے اور بھارت کو وارن بھی کیا ہے کہ امریکہ بھارت پر پابندیاں لگا سکتا ہے اگر بھارت نے روس سے S-400 اینٹی میزائل سسٹم خریدا۔ تو بھارت ایک بار پھر بری طرح سے روس اور امریکہ کے درمیان پھنس چکا ہے۔ اگر بھارت روس کو انکار کر دیتا ہے اور اس سے اینٹی میزائل سسٹم نہیں خریدتا تو بھارت اس خطے میں اکیلا رہ جائے گا، اور اگر بھارت روس سے اینٹی میزائل سسٹم خرید لیتا ہے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر امریکہ ناراض ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ چین نے لداخ میں، اروناچل پردیش میں، اتر پردیش میں بھارت کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور بھارت یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو مدد نہیں کرنی، لیکن کم از کم وہ امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، برطانیہ ان ممالک کا اتحادی تو ہے۔ تو ایک بار پھر روس نے، چین نے اور پاکستان نے بھارت کو پھنسانے کے لیے ایک بڑی گیم کھیلی ہے۔ اگر بھارت اس کشتی میں پاؤں رکھے تب بھی ڈوبتا ہے، اور اس کشتی میں پاؤں رکھے تب بھی ڈوبتا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔